jewelers. One visit can change your life. Only one visit can change your life. अल्लाह के असरात हैं। सूरज की तपिश से इंसान को सेहती मिलती है, चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान की प्यास बुझती है। उसी तरीके से एक सही घोर के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जा सकता है, अपनी मंजिल को इंसान पहुंच सकता है, खुशहाल रह सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो, या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। Only one visit can change your life. नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने मसले मसाइल का हल जान सकते हैं, ख़ास करके वो लोग जिनकी जॉब नहीं लग रही है या जिनका बिज़नेस सही नहीं चल रहा है, या वो लोग भी जिनकी शादी नहीं हो पा रही है या शादी के बाद जो परेशान हैं, वो इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और अपने मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। जो नाज़रीन हैदराबाद या उसके आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो दिए गए नंबर पर कॉल करके डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं। जो बेंगलोर और उसके आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं और उनको अपनी परेशानियां बताकर उनसे हल जान सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा ऐसा है जहां से आपको मशवरे दिए जाते हैं और जिन लोगों ने उन मशवरात पर अमल किया है तो उनकी ज़िंदगी को फ़ायदा पहुंचा है, उनकी ज़िंदगी बदली है। और ज़िंदगी बदलने वाले खैर ज़ात तो अल्लाह ताला की है, लेकिन जो मशवरे यहाँ से दे रहे हैं वो हैं डॉक्टर एम रज़ा साहब, जो एक जानी पहचानी हस्ती है, ना कि सिर्फ ETV उर्दू चैनल के, बल्कि जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चैनल्स हैं उन पर भी डॉक्टर एम रज़ा साहब आके अपने एक्सपर्टाइज़ लोगों को देते हैं, नाज़रीन को देते हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो आइए नाज़रीन, आप और हम उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया जनाब। तो सबसे पहले प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक कॉलर को शामिल करते हैं और देखते हैं ये साहब कहाँ से हैं और इनका कॉल कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं झारखंड निखत बोल रही हूँ, झारखंड से। जी निखत साहिबा, आपका खैर मकदम प्रोग्राम में। ये बताइए प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम। हमारे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम तो मेरी दीवानी नहीं हो, मैम रजा की दीवानी हो। जुम्मा आपका फर्नीचर तो यार से छूटता ही नहीं है। जी जी जी। तो उनका हमारा झगड़ा हो जाता है। जी, तो आपने इससे पहले भी शायद कॉल किया आपने इस प्रोग्राम में? जी, हम पहले भी कॉल किया था अपने भाई के बारे में पूछने के लिए, आसिफ शरीफ। उनको तो बहुत फायदा हुआ है। जी जी। अब हमारी बड़ी बहन के बारे में पूछना चाह रही हूँ। तो बड़ी बहन का नाम बता दीजिए। जी, शगुफ्ता रानी। शगुफ्ता रानी जी। उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 3 नवंबर 1982। जी, कुछ वक्त मालूम है आपको उनकी पैदाइश का? और दिन का ठीक से पता नहीं है। हम अपनी अम्मी से पूछे तो उनको पता नहीं है असल में ठीक से। अच्छा जी, ये निखत साहिबा बहुत खुशनसीबी है आपकी कि आपने कॉल किया और आपका कॉल लग भी गया और डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आपने बोला कि आपने इससे पहले भी कॉल किया और आपके भाई के बारे में पूछा तो उनको फ़ायदा भी हुआ, और आज अपनी बहन शगुफ्ता रानी के बारे में आप मालूम करना चाहती हैं, तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे खुद सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम निखत साहिबा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआ है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। बताइए। आपकी चेहरे की हंसी तो मैं कायल हूँ। अब जो हंसते हैं ना तो मायूस दिल भी खुश हो जाता है, सच बता रही हूँ। शुक्रिया शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, शुक्रिया शुक्रिया। तो आपकी बहन के बारे में जानना है? जी जी। तो आपके भाई को फायदा पहुंचा है? जी, भाई को तो बहुत फायदा हुआ है, इसलिए हम अपनी बहन के बारे में पूछना चाहते हैं। ओके जी, हमारी बहन का ना कहीं रिश्ता नहीं लग पा रहा है। रिश्ता लगता है तो कभी हम लोग को नहीं पसंद आता है, कभी उनको नहीं। असल में हमारी बहन का मतलब एक जगह रिश्ता फिक्स है, दोनों परिवार ठीक है, मगर बात होते होते कुछ बिगड़ जाता है। निकत साहिबा जी समझ गया, सुनिए आराम से आप। जैसे कि आपने शगुफ्ता रानी का जो
डेट ऑफ बर्थ बताया है, उसके हिसाब से देखा जाए तो वेडनेसडे के दिन जन्म हुआ है उनका। और रही बात शादी की प्रॉब्लम की, थोड़ा मुश्किलात तो हैं क्योंकि थोड़ा जुपिटर वीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मैं कितनी बार कह चुका हूँ, फ्रॉम लास्ट 1 ईयर से मैं हर एक प्रोग्राम में बताता आ रहा हूँ, लड़कियों के जायचे में अगर जुपिटर खराब रहा तो शादी में मसला आता है, परेशानी आती है, या तो शादी में रुकावट है, शादी का डिले होना, या शादी का मुश्किलात आना। तो आपकी बहन के जायचे में देखा जाए तो जुपिटर वीक है, साथ में सन भी खराब है, जिसकी वजह से लाइफ में ना स्टेबिलिटी है ना डेवलपमेंट है, अभी तक इंप्रूवमेंट भी नहीं है, अभी सेटलमेंट भी नहीं है, जिसकी वजह से पूरा फैमिली में थोड़ा परेशानी भी है, क्योंकि 30 पर 4 साल हो गए, 34 साल हो गए, अभी तक रिश्ता भी नहीं जमा, शादी भी नहीं हुई। तो इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए आपके बहन के लिए एक येलो सफ़र पुकराज कहा जाता है, साथ में एक रूबी याकूत कहा जाता है, दोनों बनाकर पहनाएगा इंशाल्लाह ताला। जिस तरह आपके भाई को रिजल्ट पहुंचा उसी तरीके से आपकी बहन को रिजल्ट मिलेगा। 2016 नवंबर इसी साल में शादी हो जाएगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नाम बताइए। हाँ, हलीमा सादिया। हलीमा सादिया, जी। कहाँ से बात कर रही हैं? हमें कर्नाटक भद्रावती से। कर्नाटक। भद्रावती। जी जी, अपनी डेट, आपको अपने बारे में बात करना है। डेट ऑफ बर्थ 5199। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 5199। 5199। वक्त बता सकती हैं कुछ? हेलो जी, तारीख जो पैदाइश है मेरे उसका एजुकेशन वक्त। के बारे में मालूमात करना था नहीं, मुझे। वक्त आपको कुछ मालूम है अपनी पैदाइश का? पैदाइश वक्त थर्सडे। जी वक्त जी, टाइम? टाइम 11 बजे। सुबह 11 बजे या शाम को, रात को? रात के 11 बजे। रात के 11 बजे। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे खुद सवाल कर सकती हैं। डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम हलीमा सादिया साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बताइए बहन, क्या जानना है आपको अपने बारे में? ये वक्त 11:30 बजे। मैं समझ गया, क्या जानना है आपके बारे में वो बताइए। मैं एजुकेशन के बारे में मालूम करना था। मैं सेकेंड ईयर साइंस पढ़ाई कर रही हूँ। इंशाल्लाह ओके। देखिए, आपका जो जन्म बताया आपने, उस दिन जुमेरात नहीं था, मंगल का दिन था, क्योंकि आपने जो जनवरी 5 तारीख 99 का जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, रात के 11:30 बजे टाइम वक्त बताया है, उस दिन मंगल का दिन था। और आपने कहा एजुकेशन के बारे में, अगर मैं बता दूं जायचे के अंदर देखा जाए तो मेडिकल का स्कोप अच्छा है, या आप मेडिकल में MBBS ले सकती हैं, या M फार्मा में जा सकती हैं, B फार्मा में जा सकती हैं। मेडिकल रिलेटेड जो भी पढ़ाई होती है उस फील्ड में आप जा सकती हैं, क्योंकि मेडिकल के लिए आपको आसान है, आसान रास्ता दिखा रहा है। थोड़ा मुश्किलात है, थोड़ा मेर्क्यूरी को डेवलप करना है। मेर्क्यूरी क्या है? थोड़ा दिमाग को बढ़ाने वाला, इंटेलेक्चुअल को बढ़ाने वाला, मतलब मेमोरी पावर को बढ़ाने वाला, हाफिज़ को बढ़ाने वाला, थोड़ा वीक है, जिसकी वजह से परेशानियां आने वाली हैं। परेशानियां ना आए, आगे बढ़ने के लिए मेर्क्यूरी को स्ट्रांग कीजिएगा। साथ में हाउस ऑफ प्लानिंग कहा जाता है। हाउस ऑफ प्लानिंग मतलब क्या है? आपको जो प्लान सोचती हैं, हमें ऐसा करना है, इस तरीके से करना, उस तरीके से करना, नाकामयाबियां ज्यादा आती हैं जिंदगी में। नाकामयाबियों से बाहर निकलने के लिए 5वें घर को भी डेवलप करना है, साथ में आप अपने एसेंट को स्ट्रांग करना है, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा एक एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, जमरुद भी कहते हैं, साथ में एक ब्लू सफर नीलम कहा जाता है। दोनों बनाकर पहनिएगा, इंशाल्लाह ताला मेडिकल फील्ड में आपको कामयाबी मिलेगी, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं रूपेश बोल रहा हूँ गोवा से। रूपेश? हाँ जी। जी रूपेश जी, आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ जी, मेरे बारे में ही बात कर। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1978। 1978 जी। वक्त नहीं याद है, भूल गया। अच्छा, रूपेश जी हमारे साथ डॉक्टर MM रजा साहब हैं, आप उनसे बात डायरेक्ट कर सकती जी। डॉक्टर रूपेश जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप? हम भी ठीक हैं, आप लोगों की दुआओं से इतने लोगों को फायदा पहुंच रहा है, तो लोगों की दुआएं तो है ना, तो अच्छे हैं। बताइए क्या जानना है आपके बारे में? सर जी, मुझे ये जानना है कि जो भी मैं काम सोचता हूँ या करने की सोचता हूँ वो मुकम्मल नहीं हो पाता। आप जो भी काम सोचते हैं मुकम्मल नहीं हो पाता। बुधवार के दिन जन्म हुआ है आपका, आपके जायचे के हिसाब से देखा जाए तो माइंड कंफ्यूजन है, सही से फैसला नहीं ले सकते, थोड़ा टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन कभी कभी आ जाता है आपको, लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हिम्मत हार जाते हैं, हर काम में रुकावट आ रही है, आपका प्रोफेशन भी डैमेज है,
पर्सनल भी डैमेज है। प्रोफेशन का मतलब होता है आपकी कारोबारी जिंदगी, चाहे आपकी जॉब की जिंदगी, मतलब नौकरी की जिंदगी में थोड़ा परेशानी है, साथ में पर्सनल भी परेशानी दिखा रहा है। पर्सनल का मतलब होता है शादी के लाइफ में भी थोड़ा मुश्किलात दिखा रहे हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको ये कैटाई लहसुनिया कहा जाता है, कैटाई कहते हैं, बिल्ली का आंख भी कहा जाता है, साथ में ये गोमेद हैसोनेट कहते हैं इंग्लिश में, दोनों मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, दोनों लॉकेट बनाना है, नीचे कैटाई होना है, ऊपर गोमेद होना है, वास्तु के हिसाब से बनाकर गले में लॉकेट पहनना है। ये लॉकेट पहनने के बाद आपकी जो कंफ्यूजन्स हैं, आपकी जो प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो पर्सनल में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उससे बाहर निकल जाएंगे, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट सर। जी अभी हम लोगों को बता रहे हैं स्टोन्स वगैरह, तो हम लोगों के लिए बता दें, इसमें 100% रिजल्ट रहेगा। जैसे कि हज़ारों लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, लोग खुश हैं। तो यहाँ पे कुरान मजीद की एक छोटी सी आयत लोगों को सुना देता हूँ मैं। अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान मजीद में, हमने रूए ज़मीन में तुम लोगों के लिए रंगीते चीज़ें पैदा कर रखी हैं आपके फ़ायदे के लिए, मगर उन लोगों के लिए जो तहकीक करें, जो रिसर्च करें, जो अपना दिमाग दौड़ाएं। मतलब क्या है, और चीज़ें तुम्हारे फ़ायदे के लिए रूए ज़मीन में पैदा कर रखी हैं और उनकी मुख्तलिफ रंगतें हैं, उनमें भी उन लोगों के लिए, उन लोग मतलब क्या है, जो तहकीक करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनको काम में लाते हैं। कुदरत खुदा की बड़ी निशानियां हैं, कुदरत खुदा की बड़ी निशानियां हैं। तो कुदरत खुदा की मतलब क्या है, रूए ज़मीन से निकली हुई चीज़, हर चीज़ इंसान को फ़ायदा पहुंचाती है। रूए ज़मीन के अंदर जो खजाना कहा जाता है, जो वैल्यूएबल थिंग कहा जाता है, उसको कहते हैं जवाहरात। इस जवाहरात में आपके ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं उससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है सही रास्ते में जाना है, सही से सोचना है, सही से इंक्वायर करना है, अपने बारे में जानना है, बाद में स्टोन्स पहनना है। याद रहे असली पत्थर पहनना है, क्योंकि हम जब प्रोग्राम दे रहे हैं लाखों लोग देख रहे हैं, बहुत से लोग अपना रहे हैं, 90% सभी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, खुश हैं, और 10% लोग क्या कर रहे हैं, पत्थर कहीं और खरीद रहे हैं, कलर्ड स्टोन्स डाल रहे हैं। पत्थरों में क्या हो रहा है आजकल, देखिए यहाँ पे छोटी मिसाल जरिए समझा देता हूँ मैं। जवाहरात कुदरत खुदा की निशानियां ज़मीन के अंदर जो है नेचुरल रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि डुप्लीकेशन आ जाए, क्योंकि ज़माना इतना टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, हर चीज़ में डुप्लीकेशन है। वॉचेस में डुप्लीकेट्स हैं, करेंसी नोट्स डुप्लीकेट्स हैं, छुपी हुई बात नहीं है, सभी को मालूम है। ज़माना जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में मतलब आगे बढ़ रहा है, उसी तरीके से डुप्लीकेट में भी आगे बढ़ जा रहा है, हर चीज़ की डुप्लीकेट बनाई जा रही है मतलब इस ज़माने में। तो जाहिर सी बात है जवाहरात में ज़्यादा डुप्लीकेट्स हैं, थोड़ा ध्यान रखें, ख्याल रखें। आपकी ज़िंदगी को चेंज करने की चीज़ पहन रहे हैं। जेमसीज ये चेंज मतलब चेंजिंग टूल ऑफ योर लाइफ, मतलब आपकी लाइफ को चेंज करने का जो टूल कहा जाता है उसे कहते हैं जवाहरात। असली पत्थर पहनिएगा, ध्यान रखिएगा, हर लाल वाला पत्थर रूबी नहीं होता, हर नीले रंग का पत्थर नीला नहीं होता, उसमें कंपाउंड्स होना है, केमिकल्स होना है, इंसान के अंदर जो बॉडी में होते हैं वही चीज पत्थर में अवेलेबल रहती है। तो ध्यान रखें, पत्थर खरीदने के समय नेचुरल पत्थर खरीदें। इसीलिए हमने क्या किया है, दुनिया भर में सप्लाई करने के लिए हमने लोगों को मतलब हम बता रहे हैं, आपको जो भी पत्थर चाहिए हमारी कंपनी से मंगवा सकते हैं। दुनिया भर में आप जहां पर भी हो, कोरियर की सर्विसेज हैं, पोस्ट के जरिए मंगवा सकते हैं। हमारे यहाँ जो पत्थर देते हैं पूरे सर्टिफिकेट के रहते हैं, मतलब मेरे पास ही लेना कोई कंडीशन नहीं है, हम बता रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि जवाहरत असली खरीदना है। अगर आपको जिंदगी में बाहर निकलना है, जिंदगी में खुशहाल रहना है। अभी मैंने कुरान की आयत पढ़ी, क्या रूए जमीन में हमने इंसान के फायदे के लिए चीजें पैदा कर रखी हैं, मगर उन लोगों के लिए जो अक्ल को इस्तेमाल करते हैं, तहकीक को इस्तेमाल करते हैं। आज हम जो फलें खाते हैं, जो ग़िज़ा खाते हैं, हमसे पहले वालों ने उसको रिसर्च किया था, बताया था कि चावल है खाने की चीज है, ये गेहूं है रोटी बना सकते हैं, ये हलाल गोश्त है, इस गोश्त को हम यूज कर सकते हैं। मतलब हमारे से पहले वालों ने जो इंसान थे उन्होंने तहकीक किया और हमारे तक ये मैसेज पहुंचाया। इसी तरीके से ये पत्थर जो हैं, जवाहरात जो हैं, आपकी जिंदगी में खुशी देने वाले हैं, आपकी परेशानी को दूर करने वाले हैं। आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी हो, जो भी मुश्किलात हो, उससे बाहर निकलने के लिए असली जवाहर इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइए। मरियम पूना से बात कर रही हूँ। पूना से बात कर रही हैं आप? हाँ, मेरे भाई के बारे में पूछना था। भाई का नाम बताइए। महबूब।
महबूब, पूरा नाम बताइए। महबूब महबूब उस्मान शेख। महबूब उस्मान शेख। हाँ। तारीख पैदाइश बता दीजिए। और 17 में 1996। 17 में 1996। वक्त पता है पैदाइश का? नहीं, वक्त नहीं पता। अच्छा ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर एम रजा साहब मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन कैसे हैं आप? सर आपसे पहले मैंने फोन किया था तो मेरे लिए आपने पुखराज और वाइट पुखराज और ये पन्ना बताया था, लॉकेट पहनने के लिए बताया था। इससे माशाल्लाह। बहुत फायदा हुआ है। अल्लाह सलामत रखे, खुश रहें, कामयाब रहें। देखिए अल्लाह की निशानियां हैं रोए जमीन में। हमें अभी हमने कुरान की आयत पढ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बताया और दिमाग भी शांत रहता है उससे। पहले बहुत गुस्सा करती थी। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, खुश रहिए बहन, खुश रहिए, आप जीते रहिएगा, हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह आपके लिए। हाँ। तो भाई के बारे में क्या जानना है? और उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है ओके, और उसके जॉब के लिए और पढ़ाई के लिए पूछना था। इंशाल्लाह जरूर बताएंगे। आपके भाई का जन्म हुआ है अमावास के दिन, एक बार अपने वालिदा से पूछ लीजिएगा। आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके हिसाब से देखा जाए तो जिस दिन पैदा हुआ अमावास का दिन था। आपके भाई में अगर क्वालिटीज देखा जाए तो मैनेजर स्किल्स हैं, टीम लीडर हैं, हार्ड वर्कर हैं, एक अच्छा मैनेजर बनेगा, एक कंपनी का सीईओ बनेगा। दूसरी बात बता दूं, इनका जो जायचे में दिखा रहा है बाहर की जाने के इम्कान ज्यादा हैं, बाहर जा सकता है, लेकिन 2 सितारे गर्दिश में है, एक है मेर्क्यूरी और एक है वीनस। मेर्क्यूरी का वीक होने से क्या होता है, फाइनेंशियली थोड़ा ट्रबल्स आते हैं, डिस्टर्बेंस आते हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहता, डेवलपमेंट नहीं रहता, इंप्रूवमेंट रुक जाता है। तो इंप्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले मेर्क्यूरी को स्ट्रांग कीजिएगा। साथ में वीनस खराब है, जब वीनस खराब हो जाता है लड़कों के जायचे में शादी में मुश्किलात खड़ी कर देता है, फाइनेंस में प्रॉब्लम कर देता है। वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ लव, अफेक्शन, मैरिज, मनी, पैसा देने वाला है वीनस। तो आपके भाई के जायचे में थोड़ा वीनस भी खराब है, लेकिन खुसूसियात देखे जाए, स्किल्स देखे जाए तो मैनेजर बनेगा, टीम लीडर बनेगा। ऐसे इंसान को अगर आपने डेवलप कर दिया इंशाल्लाह ताला आसमान छी होएगा इंशाल्लाह ताला। तो आपके लिए करना पड़ेगा, आपके भाई के लिए एक एमराल्ड, सेम जैसे आपने पहना ऐसा ही एक एमराल्ड है, पन्ना कहा जाता है। साथ में एक वाइट सफेद पुखराज कहा जाता है। जिस तरीके से आपने बनाकर पहना है उसी तरीके से आपके भाई को पहना दीजिएगा। रही जॉब की बात, तो बाहर की दुनिया में जा सकता है, मिडिल ईस्ट में इंशाल्लाह ताला इनका अच्छा मकाम बनेगा, वहां पे इनका अच्छा रिस्क भी है, आगे बढ़ सकते हैं। विश ऑल द बेस्ट। देखिए खुशियां ही खुशियां हैं चारों तरफ से। अभी फोन से बता रहे हैं, बहुत से लोग मेरे पास डायरेक्ट आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब आप देने के बाद हम हस्बैंड के साथ अच्छे हैं, खुशहाल हैं, रिश्ता जम गया है, खुश हैं। तो बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, कल एक कॉल भी आया हमारे ऑफिस में कि साहब शादी हो गई तो स्टोन हम रीसेल कर सकते हैं क्या बोल के। जब आप एक बार जवाहरात खरीद कर पहनते हैं, ये एक मसले के लिए नहीं है, शादी होना कमाल नहीं है, शादी के बाद खुशहाल रहना कमाल है। तो मतलब क्या हुआ, रिश्ते नहीं जम रहे थे तो स्टोन्स पहन लिया, पहनने 1 महीने के बाद रिश्ता जम गया तो स्टोन रीसेल कर देंगे, ऐसा नहीं रहता। ये एक बार आपने स्टोन्स खरीद लिया तो जिंदगी भर आपको पहनना है, क्योंकि इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। मतलब जैसे टैबलेट्स होते हैं कि 2014 से 2018 तक ही रहेंगे, 2020 तक रहेंगे, तो वही तो कुदरत की शान है। कुदरत जब इंसान बनाता है उसके लिए लिमिटेड रहता है। जब फूड बनाता है 1-2 दिन में चला जाता है, इंसान जब दवाई बनाता है 1 साल 2 साल में चली जाती है, लेकिन मालिक जब कोई चीज बनाता है, नेचर बोलते हैं ना, नेचर का मतलब क्या होता है, कुदरत से बनाई हुई चीज जिंदगी भर यूज कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी मुश्किलात दूर होने के बाद भी पत्थर पहनिएगा, मुश्किलात जिंदगी में नहीं आएंगे। तो ये हिसाब से खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने ख़ास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं डॉक्टर एम रज़ा साहब, जो किंग ऑफ जेम्स कहलाते हैं, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम करता हूं और शामिल करता हूं ब्रेक के बाद जो हमारे पहले कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? हम अकोला महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। नाम बताएंगे आप? हमारे वालिदा के बारे में पूछने का है। वालदा साहिबा का नाम बताइए। सादिका खातून। नाम फिर से बता दीजिए। सादिका खातून। सादिका। हाँ सादिका खातून। आपको अपनी अच्छा आपकी वालदा साहिबा की डेट ऑफ बर्थ याद है, मालूम है कुछ? डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है। उनके वालिदा का नाम सुगरा बी है। सुगरा बी, नानी का, आपकी नानी का नाम ना? हाँ नानी जान का नाम सुगरा बी। सुगरा बी।
जी, डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो आप उनसे सवाल कर सकती हैं और अपने सवाल का हल जान सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम बहन, वालेकुम अस्सलाम सर। आपने सबसे नाम नहीं पहले बताया। यस सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप अपना कीमती वक्त देकर फैजियाब कर रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ सर, हमारे अम्मी की सेहत का मसला है सर, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, हमेशा बीमार रहते, सर दर्द, पेट में तकलीफ। समझ गया मेरी इसके बारे बहन। में देखिए जानना जैसे था। कि समझ लीजिए, समझ गया। सादिका खातून और सोगरा भी के नाम से देखा जाए तो इनके जायचे में मेर्क्यूरी वीक है, साथ में सैटर्न खराब है। कम से 2011 से थोड़ा सेहत के ऊपर ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है, थोड़ा परेशान है, न्यूरोलॉजिकल पूरा वीक हो जाते हैं, थोड़ा किडनीज में प्रॉब्लम आता है और स्टोमक का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेर्क्यूरी बुरी तरह से ख़राब है, जिसकी वजह से सेहत के ऊपर असर पड़ रहा है। साथ में सैटर्न भी ख़राब है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। हर वीक में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल के लिए भी खर्च हो रहा है पैसा, थोड़ा मुश्किलात ज़्यादा हैं, घर में हालत भी सही नहीं। इंशाल्लाह ताला आपकी माँ की सेहत अच्छी होने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए सबसे पहले आप एक एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, साथ में एक नीलम, दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहना है। इंशाल्लाह ताला इसके पत्थर पहनाने के बाद 2016 इसी साल अगस्त में ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे, सेहत ठीक हो जाएगी। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम वालेकुम सलाम। जी कौन साहबा, कहाँ से बात कर रही हैं? सर, मैं खुशी बात कर रही हूँ बिहार से। बहुत टाइम से आप लोगों का प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, तो लोगों को बहुत फायदा हुआ है, इसलिए आपको बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ। जी नाम आपने क्या बताया? खुशी इकबाल। खुर्शीद। जी जी, आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं, अपने भाई के बारे में बात करनी थी। भाई का नाम बताइए। जी, आसिफ इकबाल नाम है भाई का। आसिफ इकबाल। उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। उसकी तारीख है आज 16 मई 1988। 16 मई। अच्छा, 88। वक्त मालूम है आपको? मॉर्निंग का टाइम है 11:30 बजे सुबह। ठीक है, डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपने भाई के लिए सवाल कर सकती हैं। जी, सलाम डॉक्टर। वालेकुम खुर्शीद साहिबा। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत टाइम से आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। चलो आज लाइन मिल गई आपकी, मतलब आपने जो इंतजार किया आज लाइन मिल गई आप। जी सर, थैंक यू, बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं सर। बताइए भाई के बारे में क्या है, थोड़ा जॉब की मुश्किलात दिखा रहे हैं यहाँ मेरा पे। भाई एक मतलब बीसीए कंप्लीट किया हुआ है, 1 साल के करीब 2015 से लेकर के अभी तक मतलब जॉबलेस बैठा हुआ है। एक जॉब करता था टीसीएस, वो जी, वही कंपनी आपको ट्रांसफर हो गई, उसके बाद से जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, पर कोई जॉब ही नहीं लग रहा है उसको। खुर्शीद साहिबा, जब आप लोग जब नाजरीन देख रहे हैं, अगर आप डेट ऑफ बर्थ, अगर टाइम ऑफ बर्थ सही बता देंगे तो आप प्रॉब्लम बोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हम खुद बता सकते हैं मुश्किलात क्या हैं। क्योंकि आपके भाई के जायचे में देखा जाए तो हाउस ऑफ अर्निंग जो होता है डैमेज है, जिसकी वजह से क्या होता है, जॉब मिलता है, जॉब नहीं मिलता बोलकर नहीं है, जॉब मिलता है, लेकिन एक जगह पर परमानेंट जॉब करना मुश्किल है इनके लिए, मतलब आगे नहीं बढ़ पाते, थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि इनके जायचे में अगर देखा जाए तो जुपिटर भी खराब है, साथ में देखा जाए तो सन भी खराब है। जब सन खराब हो जाता है, लाइफ में स्टेबिलिटी चला जाता है, डेवलपमेंट चला जाता है, इंप्रूवमेंट चला जाता है। अगर सन का स्थान देखा जाए तो आपके भाई के जो, अगर फिजिकली बता दूं, थोड़ा हेडेक ज़्यादा रहेगा, सर का दर्द भी रहेगा, थोड़ा पेट की खराबी भी रहेगी, एसिडिटी प्रॉब्लम आएगा छोटी उम्र में। उसे बाहर निकलने के लिए सन को स्ट्रांग करना है, साथ में जॉब के लिए, लाइफ में तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए जुपिटर स्ट्रांग करना है, जिसके लिए आपको करना है एक येलो सफ़र पुखराज कहा जाता है, साथ में एक रोबी, दोनों 3-3 कैरेट के रहना है, दोनों बनाकर पहना। इंशाल्लाह ताला 2016 जून इसी साल में एक अच्छा जॉब मिलेगा, वही इनके लिए परमानेंट जॉब रहेगा। इनके लिए डोमेस्टिक कैरियर है, मतलब बाहर की दुनिया में जाना बेकार है, इधर ही यहाँ पे रिज्क है, इनको हिंदुस्तान में ही पैसा कमा सकते हैं, इधर ही अच्छा रहेगा। लेकिन हमने जो बताया कि येलो सफ़र रूबी दोनों पहना दीजिए, जून के बाद सेहत भी ठीक रहेगी और अच्छी जॉब भी मिले, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? कश्मीर से। जी नाम बताइए अपना। एजाज अहमद शेख। एजाज अहमद शेख। जी सर। आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं, ये लड़का है, हमारा लड़का। लड़के का नाम बताइए, बेटे का? एजाज अहमद शेख। बेटे का नाम ना? हाँ हाँ हाँ, जी। लड़का है। जी जी, उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 8/1/8 जी 1986। जी, वक्त बताएंगे आप पैदाइश का?
वक्त पूरा याद नहीं है, था दिन का ही क्या बताएं? यही एजाज अफर अहमद का शेख, था या अफर 1/1/1986। जी ठीक है। डॉक्टर एम एम इनको रजा ये साहब, ब्रेक आती है इसमें, ये कहीं इंटरव्यू देते हैं फिर सिलेक्ट जी जी नहीं जी, होते हैं। आप अभी जो है भी- डायरेक्ट बात कर सकते हैं। डॉक्टर एम एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलाम अलैकुम भाईजान, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हैं आप? कश्मीर से बात कर रहे हैं आप? हाँ सर कश्मीर से। तो आपके बेटे का जो जन्म हुआ है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जॉब में तो मुश्किलात हैं, इंटरव्यूज में फेल हो रहे हैं वो। अच्छा, और जो पैदा होने का दिन है वेडनेसडे, मालूम है आपको? सुनाई दे रहा है आपको? जी 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 जी। वेडनेसडे के दिन जन्म हुआ है, थोड़ा जॉब में मुश्किलात हैं, परेशानी है, क्योंकि उनका असेंडेंट जो है डेबिलिटी में नीचे गिरा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा परेशानी आ रही है। इंटरव्यूज में जाते हैं, पढ़े लिखे हैं, चालाक हैं, टैलेंट है, हर चीज होने के बावजूद भी जॉब में सेटल नहीं हो पा रहे हैं। उसको कहा जाता है सितारा ठीक नहीं है, सितारे गर्दिश में है, परेशानी है। इतनी चालाकी होने के बावजूद भी जॉब में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। साथ में रहने वाले कहां से कहां चले जा रहे हैं, मैं पीछे हो जा रहा हूं। तो अपने आप में सोचने का भी रहता। साथ में क्या है, मूड भी खराब है। जब मूड खराब हो जाता है माइंड कंफ्यूजन रहता है, मतलब थोड़ा टेंशन, मूड स्विंग्स बोलते हैं। कभी सोचते हैं कि जॉब करूं या बिजनेस करूं, मेरे को इसमें आगे बढ़ूं या उसमें आगे बढ़ूं। अपने आप में ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं आपके लड़के। दूसरी बात है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, खुद को कम समझता है, खुद को अपने आप को नीचा समझना, ये भी थोड़ा सबसे बड़ी उसकी परेशानी है। क्योंकि मूड खराब है, जब मूड खराब हो जाता है दिमाग के साथ खेलता है। दिमाग क्या होता है, कंफ्यूजन में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, स्विंग्स हो जाता है, एक जगह पर दिमाग नहीं ठहरता। साथ में जुपिटर खराब है, जिसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल रहा है, डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है, तरक्की नहीं है, जॉब भी परेशानी है। इससे बाहर निकलने के लिए एक कल्लो सफायर पुखराज कहा जाता है, साथ में एक मोती, नेचुरल रहना है, दोनों बनाकर पहना। इंशाल्लाह ताला 2016 अप्रैल नेक्स्ट मंथ अच्छी जॉब आ जाए, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नाम बताइए अपना। मरियम बोल रही हूँ पुणे से। सर अभी कॉल लगा था हमारा। जी मरियम पूना से बात कर रही हैं। हाँ जी जी आपको सर, अपने अब्बू के बारे में पूछना था। अब्बू के बारे में, हाँ, नाम क्या है वालिद साहब का? उस्मान इस्माइल शेख। उस्मान इस्माइल शेख। इस्माइल शेख। जी उनकी तारीख पैदाइश बता सकती हैं? बर्थ डेट नहीं है उनका, वालिदा के नाम से देखना था। जी चांदवी नाम है अम्मी का। क्या नाम है? नाम क्या बताया? चांदवी। चांदबी। हाँ क्या जानना चाहती हैं आप अपने वालिद मोहतरम के बारे में? डॉक्टर एम एम रजा साहब से आप बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम मरियम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, आई एम सो लकी टुडे। सबसे पहले बताइए कि लाइन कैसे लगाना है, दूसरे लोग भी देख रहे हैं तो उनको भी लाइन मिल जाएगा। क्योंकि हर किसी की शिकायत होती है कि हम 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं, लाइन नहीं मिल रहा है। जी वही सर, हमें आज बहुत लकी है कि आज दो बार हमारा कॉल लग गया। चलो अच्छा, खुशकिस्मत है। बताइए क्या जानना है आपके अब्बू के बारे में? अब्बू के बारे में, जॉब के लिए सेहत भी अच्छी नहीं रहती, काम के बारे में, काम धंधा भी बहुत कम है, समझ और गया। दोस्तों के बजाय दुश्मनी ज्यादा है। समझ गया। देखिए उस्मान इस्माइल के नाम से अगर देखा जाए, उनकी माँ का नाम चांदबी के नाम से देखा जाए, जायचे में मेर्क्यूरी खराब है, साथ में सैटर्न खराब है। सैटर्न जब बुरी तरह से खराब होता है तो क्या होता है, बाई बर्थ पावर्टी, बचपन से गरीबी देखी, परेशानी देखी, मुसीबत देखी, जिंदगी में बहुत मेहनत किया और आगे बढ़े। लेकिन अभी का जो सिचुएशन 2010 से चल रहा है, थोड़ा परेशान है, लाइफ में स्टेबिलिटी चला गया है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, तरक्की रुकी हुई है, थोड़ा परेशान है, हेल्पिंग नेचर है, दूसरों का ज्यादा ख्याल करते हैं, दूसरों को ज्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन इनकी किसी की हेल्प मिलने वाली नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। सिर्फ उसी की हेल्प चाहिए और किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं इंशाल्लाह ताला। लेकिन सितारे गर्दिश में थोड़ा परेशानी से बाहर निकलने के लिए मेर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके लिए एमराल्ड कहा जाता है, पन्ना कहते हैं, साथ में एक नीलम ब्लू सफेद कहा जाता है। दोनों बनाकर ऑलरेडी आपको मालूम है कैसे मंगवाना है। हमारे नंबर्स आपके पास है, हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिए। हमारे यहाँ एक सेल्स डिपार्टमेंट अलग है जो आपको अच्छा रिस्पांस देंगे, पूरा बताएंगे, समझाएंगे, उसका कीमत सब बताएंगे और कितने दिन में मिलेगा, कैसे मंगवाना है, सब आपको डिटेल्स मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। आपके अब्बू को एमराल्ड और नीलम पहनाने के बाद फाइनेंशियली ग्रोथ मिलेगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपना नाम बताइए। जी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, नाम बताइए। हाँ, मैं गुलबर्गा से अब्दुल सलाम बोल रहा हूँ। अब्दुल सलाम, जी आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ जी, मेरे बेटे के बारे में बात करना था। बेटे का नाम बताइए।
दबीरुल कलाम। बदरुल कलाम। जी। उनकी तारीख पैदाइश 31 अगस्त 2000। 31 अगस्त। जी। टाइमिंग कुछ पता है? जुमेरात 7:15 बजे। सुबह या शाम? सुबह। सुबह 7:15 बजे ना? हाँ सुबह। क्या जानना चाहते हैं अपने बेटे के बारे में? डॉक्टर एम.एम. रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल कीजिए। जी पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं उनके ताल्लुक से। सलाम वालेकुम अब्दुल सलाम साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत पसंद आया साहब, जो आपकी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसको आपको इसका अजर अता फरमाए। शुक्रिया जनाब, आप लोगों की मोहब्बत बहुत खुशी होती है। जितने भी आप लोग जो दुआएं दे रहे हैं इंशाल्लाह ताला तो उस दुआएं से कामयाबी मिलेगी। देख रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज आपसे बात करने का मौका मिल गया इंशाल्लाह मेरे भाई। जैसे कि आपने आपके बेटे का नाम रखा है बदरुल कलाम। बदरुल सलाम है ना? जी नहीं, दबीरुल कलाम। जबीरुल कलाम। जबीरुल कलाम। हाँ, दबीरुल कलाम। ओके ओके। आपके बेटे के बता दो, जुमेरात के दिन पैदा हुआ आपका बेटा, मालूम है आपको? हाँ, जुमेरात के दिन 30। मैं बता देता हूँ, एजुकेशन की फील्ड में अगर आप इनको बनाना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना सकते हैं, अकाउंट फील्ड में डाल सकते हैं इनको। बैंकिंग सेक्टर अभी से आप तैयार कर दीजिए। बैंकिंग सेक्टर में या तो MBA कराकर मैनेजमेंट में भेज सकते हैं, या फाइनेंस फील्ड में भेज सकते हैं, या CA भी करा सकते हैं। थोड़ा मर्क्यूरी डाउन है जिसकी वजह से थोड़ा हाफिजा कम रहेगा, थोड़ा बुढ़ापा ज्यादा रहेगा। बच्चा मेहनत करेगा लेकिन एग्जाम में थोड़ा मार्क्स कम मिलने के इम्कान ज्यादा हैं। वजह है मर्क्यूरी का वीक होना। जब मर्क्यूरी वीक हो जाता है हाफिजे को वीक कर देता है। हाफिजा वीक हो गया तो बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापा आ गया तो एग्जाम में लिखना मुश्किल हो जाता है। ये परेशानी आपके बेटे के जायचे में। दूसरी बात है थोड़ा वीनस खराब है जिसकी वजह से आप जो बोलते हैं वो बात नहीं सुनता। थोड़ा अपने आप की बात समझना, थोड़ा ज्यादा दोस्तों में घूमना, उम्र के लिहाज से भी है लेकिन जायचे में वही दिखा रहा है। उससे बाहर निकलने के लिए आपके बेटे को सबसे पहले एक एमराल्ड पहनाना है, पन्ना कहा जाता है, साथ में एक सफेद पुकराज व्हाइट सफेद कहा जाता है, दोनों बनाकर गले में लाकेट डालिए। इंशाल्लाह ताला फिनेंस फील्ड में जाएगा, अकाउंट्स फील्ड में जाएगा, बैंकिंग सेक्टर अच्छा रहेगा बच्चे के लिए। यहाँ पर गवर्नमेंट की जॉब भी दिखा, इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स डॉक्टर एम.एम. रजा साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक पहले कॉलर को जो ब्रेक के बाद शामिल हुए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं इम्तियाज अरशद बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से। इम्तियाज अरशद साहब। जी सर। जी आपको अपने बारे में बात करना है? जी मेरे बारे में। जी आप अपनी तारीख पैदाइश बताइए। 23 फरवरी 1954। 1954। यस सर। वक्त कुछ बताएंगे आप, मालूम है? सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे। जी सर। जी आपको प्रोग्राम कैसे लग रहा है इम्तियाज साहब? साहब मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के बारे में। जी प्लीज। उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं। जी। कि ये टूटा हुआ तारा मैं कामिल न बन जाए। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जनाब, क्या बात है। तो आपको अपने बारे में मालूम करना है, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, डॉक्टर एम.एम. रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर। सलाम वालेकुम इम्तियाज अरशद साहब। हाँ अस्सलाम वालेकुम साहब। क्या आप पेशे शायर हैं क्या आप? हाँ जी साहब। शायरी भी बोलते हैं आप? जी जी। ओके बताइए मेरे भाई, क्या जानना है आपको? आप शेर और एक बार सुनाओ क्या सर आपको? हाँ सुना दीजिए। हाँ, उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं। उरूज आदम खाकी से, हाँ आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं। ओके। कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह साहब, वाह वाह, बहुत अच्छा कहा आपने। बताइए क्या जाना है आपको अपने बारे में? सर मैं 23 फरवरी 1954 है सर मेरी डेट ऑफ बर्थ। मंगल के दिन पैदा हुए आप? 23 फरवरी 1954 सर। यस सर, मंगल के दिन जन्म हुआ है आपका? जी जी। बताइए क्या जानना है? थोड़ा परेशानी दिखा रहे हैं यहाँ, डिस्टर्बेंस ज्यादा लाइफ में। सर हाँ, प्रोफेशन की परेशानी है, सभी परेशानी है सर। हाँ मेरे भाई, देखिए मंगल के दिन जन्म हुआ है आपके जायचे में अगर देखा जाए तो जुपिटर भी खराब है, साथ में सन भी खराब है,
जितने प्लानिंग्स करते हैं पूरे फेल होते हैं, मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट कम मिलता है, दूसरों का भला सोचने के किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, माइंड कन्फ्यूजन है, सही से फैसला नहीं ले सकते, हर काम में रुकावट आ रही है, ब्लड रिलेशन में भी थोड़ा सही नहीं चल रहा, थोड़ा परेशानियां चल रही हैं आपकी, थोड़ा मुश्किलात ज़्यादा हैं, बच्चों की भी परेशानी है, लाइफ में लिटिगेशन है। अगर मैं पूरा बता दूं तो आपकी ज़िंदगी में ना प्रोफेशन सही चल रहा है ना पर्सनल सही चल रहा है, पर्सनल में मुश्किलात हैं, प्रोफेशनल में मुश्किलात हैं। इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके लिए येलो सफ़ायर पुखराज कहा जाता है, साथ में रूबी याकूत कहा जाता है। दोनों बनाकर पहनिए, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। तो आपके लिए मैं एक बात बता दूं, आपने इतना अच्छा शेयर कहा है सितारों के मुताल्लिक़ से, तो हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपसे इंशाल्लाह बात करेंगे, तफसील से आपका पूरा बताएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे किस तरीके से रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ क्या रहता है, जो डायरेक्ट कॉल करते हैं हम उनको बताते हैं कि कौन सा पेशा करना है, कौन सा काम सही रहेगा, कौन से फील्ड में जाना है। बहुत से लोग होते हैं 50 रकम की काम करते हैं, हर में नाकामी मिलती है उनको। उनको नहीं मालूम कि उनके जायचे में क्या है, क्या करने से आगे बढ़ते हैं, किस्मत कहाँ पर अच्छी रहेगी, नहीं मालूम। वो काम किया नाकाम रहे, वो काम किया नाकाम, ये काम किया नाकाम, बीच में क्या होता है, जीरो में हो जाता है। 40 साल क्या बोलते हैं, 2 साल से खाली हो, 3 साल से खाली हो, परेशान हो। तो ऐसे लोगों के लिए हम बताते हैं कि क्या काम आपके लिए सूटेबल रहेगा, आप एक ही काम करो, वही काम में आगे बढ़ेंगे, इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। ये सबसे रहेगा। उम्मीद है इम्तियाज़ अरशद साहब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जो डॉक्टर साहब ने बताया उस पर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव आएंगे। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए। मैं आयशा रफीक। आयशा रफीक। आयशा आवाज़ करो ना बंद। अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए आयशा साहब। आपकी बंद की। आपको अपने बारे में जानना है? नहीं जी, मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है। बेटे का नाम बता दीजिए। बेटे का नाम नसीम रफीक। नसीम रफीक। आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं श्रीनगर से बात कर रही हूँ। तारीख पैदाइश बता दीजिए बेटे की। 26 अप्रैल जी 1971। 1971। वक्त बताएंगी? वक्त सुबह का यह मंडे था, उस दिन 6:15 के बाद 7 बजे तक, 6 और 7 के बीच में। ठीक है, डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं और बेटे के बारे में पूछ सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम आयशा रफीक साहिबा। जी, हम आपका प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से देखते हैं रोज। शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। आपसे मुझे बात करनी थी, बड़े दिन से कोशिश कर रही थी, अब आज शुक्र मिल गया बात हो गई। ऐसा है, मेरा बेटा है बड़ा, वो उसको 15 साल हो गए लंदन में। ओके। वहाँ पे गया था MBA करने के लिए। ओके। हेलो। हाँ बताइए, सुन रहा, बताइए। तो फिर अब उसने मेकअप किया माइंड के मैं यहाँ का सिटीजनशिप लूंगा तो फिर आऊंगा वापस, मगर उसका नाम क्या उसने 2 दफा अप्लाई किया, अभी तक उसको उसमें बड़ी रुकावट आ रही है ना, ये सिटीजनशिप मिलने में। समझ गया। सिटीजनशिप के लिए रुकावटें आ रही हैं, जिसको ग्रीन कार्ड कहा जाता है, US में ग्रीन कार्ड कहते हैं। इसी तरीके से लंदन में भी सिटीजनशिप मिलना है। तो आपके बेटा 15 साल से वहाँ पर है, लेकिन अभी तक उस सिटीजनशिप नहीं मिली, थोड़ा परेशान है, डिस्टर्ब है। तो आपके बेटे का जैसे आपने कहा जन्म हुआ है मंडे के दिन, अगर जायचे में देखा जाए तो मर्क्यूरी और सैटर्न दोनों खराब हैं। सैटर्न जब खराब हो जाता है, काम में रुकावट ज़्यादा डिले करता है, काम होते होते रुक जाता है, जिसको कहा जाता है हमारे यहाँ हाथ को आकर मुंह को नहीं। मतलब काम होते होते अब समझते हैं कि इस वीक में काम हो जाएगा, लेकिन नज़दीक तक आता है, लेकिन थोड़ा छोटी सी टेक्निकल पॉइंट आया और काम बिगड़ गया। साथ में मतलब मर्क्यूरी खराब है, जिसकी वजह से थोड़ा दूर है, लेकिन लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, थोड़ा परेशान है। इससे बाहर निकलने के लिए एक एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, साथ में एक नीलम, दोनों बनाकर पहना, इंशाल्लाह ताला उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। क्योंकि ऐसे कंप्लेंट्स, ऐसे प्रॉब्लम्स के लोग बहुत से मेरे पास आ चुके हैं, जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम होती है वहाँ पे सिटीजनशिप के लिए, ऐसे लोग आए हैं, मतलब जवाहरात पहनने के बाद उनको वो सिटीजनशिप मिली हुई है, लाइफ में खुशहाल हैं। इसी तरीके से आपका बेटा भी खुशहाल रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम के तहत आप अपने मसले मसाइल का हल जानते हैं, और जिस तरह से आज कॉलर आ रहे हैं, हमारे व्यूअर्स जो है प्रोग्राम की तारीफ़ कर रहे हैं, यकीनी तौर पर उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। लोगों का क्या कहना है रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के बारे में या हमारे प्रोग्राम के बारे में, उनको किस तरह से फ़ायदा पहुँच रहा है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह
जिसके कब्जे में दोनों जहान की बादशाही है और वो हर चीज पर कादिर है। उसकी कुदरत का एक अजीम करिश्मा है ये जहान फानी, और इस जहान फानी की अशरफ तरीन तख्लीक है हजरत इंसान। कायनात में इंसान के जीने के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम मुकर्रर किया है जिसमें इम्तिहान भी है, आजमाइश भी, राहत भी है, तकलीफ भी, सेहत भी है, बीमारी भी, और साथ साथ नजात की राहें भी और जरिए भी। इंसान को मालिक व मौला ने जहन जैसी नेमत से नवाजा कि इल्म सीखो और मुश्किलात का हल तलाश करो। इंसान को जिंदगी के सफर में सेहत और तंदुरुस्ती के अलावा भी कई और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और कामयाबी और शिफा तो अल्लाह ही के हाथ में है, लेकिन राह इंसान को बताई है। हर परेशानी के साथ उसका हल भी दिया है। खोज लगाना हजरत इंसान के जिम्मे है। जैसे तबीब या डॉक्टर सेहत याबी के लिए दवा देता है, वैसे ही दूसरी परेशानियों के लिए नजात और इलाज के कई और जराए भी हैं। कोई जरिया मुश्किल, कोई सख्त तो कोई खूबसूरत। जी हाँ, चौंकिए नहीं, कादिर मुतलक ने कायनात की हर शय इंसान के इस्तेमाल के लिए ही बनाई है। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। ये जानते हैं कि आम तौर पर लकी स्टोन और जेम्स स्टोन जिसे कहा जाता है उसकी खुसूसियात क्या हैं? ये नेमतुल्लाह हैं, यानी अल्लाह की नेमतें। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने याकूत और मरजान का जिक्र किया है। पत्थर अनोखी खुसूसियात का ठोस मजमुआ होते हैं, लेकिन पत्थरों और जवाहरात के ढेर से मुआलिज यानी इलाज करने वाले की खुसूसियत रखने वाले गौहरे नायाब को ढूंढ निकालना माहिर नजर या एक्सपर्ट का फन होता है। ऐसे ही माहिर फनकार रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स 50 सालों से गौहरों के जरिए लोगों की खिदमत का काम अंजाम देते आ रहे हैं। रासिक के तमाम जेम्स माइन से निकाले गए हैं। असली जेम्स को परख कर तराश कर 100% वारंटी और सनद व सर्टिफिकेट के साथ दिए जाते हैं। हमारे पास कुदरती रूबी, येलो सफायर, नीलम जैसे बेहतरीन व बेशकीमती जेम्स दस्तयाब हैं। ये जेम्स कुदरती तौर पर बेहद असरदार होते हैं। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरज की तपिश से इंसान को सेहत मिलती है, चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान की प्यास बुझती है। उसी तरीके से एक सही गोहर के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जा सकता है, अपनी मंजिल को इंसान पहुंच सकता है, खुशहाल रह सकता है। राशिक जिम ज्वेलर्स रजा साहब जो हैदराबाद में यहाँ दुकान लगाए हैं, और डॉक्टर रोशन साहब, ये बहुत बड़ा रिसर्च करने के बाद और ये आदमी के नाम से और स्टार के हिसाब से उसे पतारों के ताल्लुक से देख के गौर करके, चूँकि वो मैं दोनों भाइयों ने उसमें PhD की है, काफ़ी अच्छी, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कम लोग हैं जो इंसान के स्टार्स देखते हुए और उनका लिए नग जो है चॉइस करते हैं, तो वो यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं, आ सकते हैं इस दुकान को, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा, और मेरे महबूब नगर MP साहब भी 2 साल पहले बहुत कमज़ोर हो गए थे, यहाँ आपके पास आकर नग लेने के बाद से रज़ा भाई के पास से काफ़ी हेल्थ में तब्दीली आई, सेहत काफ़ी अच्छी है। और इस्लाम में भी हकीक पहनते हैं लोग, नग पहना करते थे। बहुत से लोग जब मदीना शरीफ जाते हैं तो मैं देखा हूँ वो हकीक ख़रीद कर लाते हैं, और यहाँ पर रज़ा भाई और उनकी फैमिली बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, और मैं ख़ास तौर से MM हुसैन साहब को मुबारकबाद देता हूँ। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहाँ पर आवाम की परेशानियों के हल के साथ साथ असली गौहर भी सर्टिफिकेट के साथ दिए जाते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हों, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हों, या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स एक ऐसा मकाम है जहां पर आम आदमी से लेकर मशहूर और मारूफ नामवर हस्तियों ने भी इनकी खिदमत हासिल की। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी रियासत में गौहरों के लिए बिल्कुल सही मुकाम रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स है। इन गौहरों से बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं।
इन गौहरों को पहनिए, क्योंकि ये गौहर सबके लिए बेहतर और फायदेमंद है। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। मैं बेंगलुरु का मेयर बी वेंकटेश मूर्ति। आपको चाहे कारोबार की परेशानी हो या सियासी परेशानी या फिर घरेलू परेशानी, आप सीधे रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स से मुलाकात करें और अपनी परेशानियों को हल करें। आज मैं जहां पर भी हूं उसकी वजह रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, खीमती स्क्वायर, फर्स्ट फ्लोर, B4, हैदराबाद। हमारा बेंगलुरु का पता है G3 ब्रिगेड गार्डन, 19 चर्च स्ट्रीट, बेंगलुरु। ईमेल rasikgemshyd@gmail.com, वेबसाइट rasikgems.com। Rasik Gems and Jewelers, one visit can change your life. Only one visit can change your life. तो नाज़रीन, आपने देखा कि रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ने लोगों की ज़िंदगी किस तरह से बदल दी है, किस तरह से खुशियां लेकर आया है। आप भी अपनी ज़िंदगी में खुशियां ला सकते हैं, ज़िंदगी को बदल सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जो हैदराबाद या आसपास के अजला से नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं वो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उसका डॉक्टर एम रज़ा साहब से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे बात कर सकते हैं और जाके मिल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। जो बेंगलोर या उसके आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक और कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहबा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी हम कश्मीर से हैं। जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम रोमानिया है। रोमानिया? हाँ जी। आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ जी, मुझे अपने बारे में बात करनी है। कश्मीर में आप कहाँ से बात कर रही हैं? हम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से है। जी, अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी, मैं 1 अगस्त 1996 में पैदा हुई हूँ। जी, वक्त बताएंगे आप? हाँ जी, सुबह के फ्राइडे सुबह के 5 बजे। सुबह के 5 बजे। प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है रोमानिया साहिबा? जी, मुझे बहुत अच्छा प्रोग्राम लगता है ये, मैं डेली देखती हूँ और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये। जी, हर हफ्ते हर शनिवार को हमारे प्रोग्राम आता है। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी खुशनसीबी है कि आपका कॉल लग गया है, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रोमानिया साहिबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी, मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआ है तो अच्छे हैं। बताइए क्या जानना है आपको? जी, मुझे ये जानना है, जब भी मैं कोई काम करने जाती हूँ तो कोई ना कोई बाधा आ ही जाती है और मेरा काम ना असफल रह जाता है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। जब भी कुछ भी परसों मेरे लिए एक लिस्ट निकला था तो मैं उस जॉब में फिट होने जा रही थी, मगर ऐन वक्त पर वो मेरे लिए रिवाइव हो गया और मैं उसमें उस लिस्ट में नहीं आई और अब मुझे सीटी का फॉर्म भरना है। अब मुझे ये जानना चाहती थी अब क्या होगा मेरे साथ। इंशाल्लाह आपको अच्छा जॉब मिलेगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगी, लेकिन हम जो बताएं रास्ता पे आप अपनाइए, इंशाल्लाह सब खुश रहेंगे आप। देखिए ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है आपका, सबसे पहले असेंडेंट वीक है जिसकी वजह से आपको परेशानी आ रही है। साथ में हाउस ऑफ अर्निंग जो होता है वो भी थोड़ा डैमेज है। मतलब क्या होता है, काम आते आते रुक जाना, हर काम के लिए आपको 3 से 4 बार ट्राई करना पड़ता है। थोड़ा डिप्रेस हो जाती हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन में आ जाती हैं, थोड़ा कभी कभी आपको रोना भी लगता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हैं। तो इसकी मेन वजह क्या है, असेंडेंट का वीक होना, साथ में सेकंड हाउस का वीक होना। इससे आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक मोती पहनना है, केशी पर्ल कहा जाता है, साथ में एक रूबी पहनना है। दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहने, इंशाल्लाह ताला अच्छी जॉब मिल जाएगी। ये पहनने के बाद आप जो भी काम करें पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगा, जिंदगी में कामयाब होंगी, खुशहाल रहेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जी डॉक्टर साहब, चूँकि बहुत से लोगों को हमारे इस प्रोग्राम से फ़ायदा भी हो रहा है, जैसा कि आपने देखा कि आज कॉल ज़्यादातर वही थे जिन्होंने तारीफ़ करी, प्रोग्राम को से फ़ायदा हुआ तो उन्होंने बताया। तो मैं चाह रहा हूँ ये इस प्लेटफॉर्म से आप हमारे नाज़रीन को एक पैगाम दें, क्योंकि आपके पास जो व्यूअर्स आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, और आपने देखा कि हमारे माशरे में कुछ बुराइयां हो गई हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए आज का जो मेरा मैसेज होगा माँ बाप के बारे में। कल मेरे पास एक बंदा आया था, बाप है, कल मतलब जुमेरात, क्योंकि जुम्मा तो हमारी हॉलीडे होती है। बाप आया था, उसको घर से बाहर निकाल दिया है, बहुत परेशान है बेचारा, टेंशन में है। बता रहा था कि बीवी बच्चों ने बाहर निकाल दिया, बच्चे मेरी बात नहीं मानते, थोड़ा बहुत परेशान हो, रो रहा था बेचारा। तो यहाँ पे नौजवान के लिए बता दो मैं, बेशक माँ बाप का ऊंचा मकाम होता है, माँ के कदमों के तले जन्नत है, सही है। जिस तरह माँ के कदमों के तले जन्नत है, उसी तरह का जन्नत का दरवाज़ा होता है बाप।
बाप वो चीज है जो हर चीज लुटा देता अपने बेटे के लिए, खुद को मिटा देता है। यहाँ पे छोटा अगर वक्त 2 मिनट बता देता हूँ मैं। एक बाप रहता है, बेटा बाप से कहता, ख्वाहिश करता है, बाबा मेरे को जूते चाहिए। बाप की छोटी सैलरी रहती है, जूतों को इसरार करता है, तो बाप क्या करता है, कंपनी में एडवांस लेकर जूते लाकर पहना देता है। जैसे ही बेटे ने जूते पहना तो बाद में साइकिल की ख्वाहिश करता है, साइकिल की ख्वाहिश करता है तो बाप कहता है बेटा मैं बाद में लेके आऊंगा। तो बहुत इसरार करता है बेटा, तो बाप नहीं ला सकता क्योंकि ऑलरेडी वो कंपनी में एडवांस ले चुका है। तो वो बाप क्या करता है, पूरा डायरी में लिखता है। एक दिन क्या करता है, बेटा बाप मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा है, बाप थोड़ा परेशान कर रहा है बोल के बाप की बैग चुरा कर भाग जाता है। लेकर जाने के टाइम पर क्या करता है, जूते भूलकर बाप के जूते पहनता है, बाहर जाता है। जैसे ही पानी में देखता है, बारिश होती है तो चप्पल के अंदर पानी आ जाता है, जूतों में पानी आ जाता है। बेटा देखता है कि जूते जगह जगह फटे हुए हैं, क्या बाप के जूते फटे हुए हैं, मेरे लिए नए जूते हैं। डायरी में देखता है तो बाप के लिखा रहता है कि बेटे को मैंने जूतों के लिए इतना एडवांस लिया है, अगले महीने साइकिल के लिए लेना है। मतलब क्या हुआ, बेटा रोता है, घर में आता है, बोलता है बाबा मेरे लिए नए जूते पहना है, आप अपने फटे जूते पहने हैं, बाबा मुझे माफ कर देना। मतलब क्या है, बाप का भी ऊंचा मकाम है। जिस तरह माँ की खिदमत करते हैं, माँ के मतलब बोलते ना पैरों के तले जन्नत है, इसी तरीके जन्नत का दरवाजा होता है बाप। तो बाप की भी रेस्पेक्ट करना है, माँ बाप की रेस्पेक्ट करना है। बहुत से लोग हैं, अफसोस है, माँ बाप को छोड़ देते हैं, भुला देते हैं, दूर कर देते हैं। गलत बात है। अगर माँ बाप का कहा ना माना तो दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। ना दुनिया में कामयाब हो गए, ना आखिरत में कामयाबी मिलेगी, तो परेशानी रहेगी। तो मैं चाहता हूं कि हर कोई अपने माँ बाप की इज्जत करे, ख्याल करे, क्योंकि अभी बताया ना, माँ के पैरों की तरह मतलब पैरों तले जन्नत है, तो बाप जन्नत का दरवाजा है। दोनों का ख्याल करना है, जिंदगी में खुशहाल रहना है। क्योंकि कल वो बेचारा आया रो रहा था, मतलब बाहर निकाल दिया। तो ऐसे बहुत से हमारे माशरे में चल रहे हैं। तो नौजवानों को चाहिए कि माँ बाप का ख्याल करें, खुशहाल रखें। इंशाल्लाह जब जितनी आप माँ बाप की खिदमत करोगे उतना दुनिया में ऊंचा मकाम मिलेगा, आखिरत में ऊंचा मकाम इंशाल्लाह ताला। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने हमारे नाज़रीन को इतने अच्छे मशवरों से नवाजा। तो नाज़रीन ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और देखते रहिए आप ATV उर्दू।